नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। बिहार शरीफ और नालंदा में राइट्स हो गए, हिंदू मुसलमान दंगा हो गया और बिहार की नीतीश सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। प्रशासनिक लापरवाही, बम विस्फोट होना ये साबित करता है कि बिहार में अब जंगल राज की वापसी हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार नीतीश कुमार अपने मैनेजमेंट में फेल चल रहे हैं और जिसको लेकर जनता में एक भय का भी माहौल बना हुआ है कि आखिरकार क्या होगा बिहार। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हम पारू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रकाश जी से मिले हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीतिक विश्लेषण भी अच्छा करते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि प्रकाश जी, बिहार में जो भी दंगा फसाद हो रहा है, क्या लग रहा है बिहार की जो नीतीश सरकार है वो क्या कर रही है? नीतीश सरकार अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रही है। वो एक लालू जी के राजद पार्टी के पालतू कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं। जो राजद पार्टी कहती है, जो लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव जी का जो आदेश होता है वो कर रहे हैं। और जिसका बाप का डीएनए में ही हो हिंदू मुस्लिम कराना, तो बेटा तो स्वाभाविक करेगा। ये सब बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम है बीजेपी को डिपोर्ट करने के लिए, बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए। और इसके अलावा बीजेपी के वोटर को हमेशा से राजद का जो इतिहास रहा है, खदेड़ने का काम किया है ये लोग। फिर उसी नीति पे दोबारा से ये लोग आ रहा है जो 2000 के दशक में हुआ करता था। इनके मन में बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता के लिए हमेशा से घृणा भरा है। तो घृणा और ये दुश्मनी निकालने का तरीका है। जो भी उसके वोटर है उसको खदेड़ खदेड़ के मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जलाया जा रहा है, उसको खदेड़ा जाता है, घर से निकाला जा रहा है। नहीं तो टारगेट सर रामनवमी का ही मौका क्यों चुना गया? कहीं ना कहीं धर्म और आस्था पे भी चोट करने की बात हो रही है, क्योंकि रामनवमी हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है, भव्य आयोजन होते हैं, भगवान के प्रति लोगों की आस्था बनी रहती है, लोग मतलब आस्था में डूबे रहते हैं। तो आखिरकार रामनवमी को टारगेट करने के पीछे कारण क्या है? इन लोगों का जो बस में चले, अगर राजद परिवार और राजद पार्टी के बस में चले, तो बिहार को बांग्लादेश घोषित करने में और पाकिस्तान घोषित करने में समय नहीं लगाएंगे ये लोग। इनका बिल्कुल प्लान है या इनकी मंशा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, या डायरेक्टली कहे तो हिंदू जो भी है, उनको पलायन करवाया जाए। हिंदू विरोधी पार्टी है ये, हमेशा से हिंदू के अहित में काम किया है और अभी भी वही किया जा रहा है। तो फिर सर हिंदुओं के पास विकल्प क्या है? मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार का जो गठबंधन हुआ, नीतीश कुमार जब 2005 की बात है, जब आरजेडी का विरोध कर रहे थे तो लोगों ने इनको बढ़ चढ़कर मदद किया जंगल राज से छुटकारा के लिए, और आज आरजेडी के साथ ही सरकार में है। तो चरित्र किसका खराब चल रहा है? नीतीश जी बेलडमरू हैं, वो राजनीतिक है ही नहीं वो ना। कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में, उनका ना ही वोटर है ना ही उनका कार्यकर्ता है। वो सिर्फ पिछलगवा का काम कर रहे हैं। मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी के पास गए, वहाँ जब इनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला, भड़काऊ काम करने का मौका नहीं मिला, तो फिर आरजेडी के पाले में आ गए ताकि आरजेडी के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम करें, हिंदू वोटरों को भगाएं, बिहार में मुस्लिम राज कामयाब करें। अभी देखिए, अभी कितने जिला जल रहा है और वो टोपी पहन के अभी मुसलमानों के साथ मस्जिद में बैठे हैं। क्या एक मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य बनता है क्या? आपका बिहार जल रहा है और आप वहाँ पे शरीक हो रहे हैं उनके मस्जिद में और पार्टी में। ये तो विकल्प क्या है? जैसे सबसे बड़ी बात है, प्रकाश जी आप भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं और अच्छी फाइट दिया आपने, तो विकल्प क्या है? जनता के पास विकल्प क्या है? भारतीय जनता पार्टी भी तो निरंकुश शासन की तरफ बढ़ जाती जब नीतीश कुमार के साथ थी, तो उसके शासन में भी तो नीतीश कुमार गलत ही कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास बताइए जो वो कहीं भी करप्शन को बढ़ावा दिया है या गैर हिंदू वाला काम किया है? क्योंकि हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदू को भी जीने का हक बनता है। मैं किसी को भगाने की बात नहीं करता कि हिंदू को भी जीने का हक बनता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं को रक्षा किया है और मैं आशा करता हूँ कि वो आज तक जो किया है आगे भी वैसा ही करेगा, क्योंकि समाज हित में लिया हुआ कदम उनके द्वारा, बीजेपी के द्वारा हमेशा किया जाता है। ये तो हिंदुओं के लिए क्या विकल्प है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाया जाए क्या, मतलब? जो देश का बात करेगा उसके साथ तमाम हिंदू है, और देश का बात करने वाला, राष्ट्र का बात करने वाला, हिंदू राष्ट्र का बात करने वाला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो फिर जिसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हुई नहीं, लेकिन मेरा खून जो है वो मेरा हिंदुज़ में खून है, मेरा हिंदुत्व वाला खून है। मैं अपने देश का रक्षा करना जानता हूँ, देश की मिट्टी से मुझे प्यार है। मैं हमेशा हिंदुत्व और अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा रहूँगा। जो उसके हित में रहेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अडानी जी का मामला है, 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी जी की कंपनी में लगा हुआ है, 38 कंपनियों में जो फर्जी निकला, उसको ये विपक्ष कह रहा है कि वो मोदी जी का पैसा है।
न्यायालय स्वतंत्र है। अब न्यायालय में जाके पहले प्रमाण तो कीजिए। आरोप लगाना तो आसान है। मैं आपको आरोप लगाता हूँ कि आप मोदी जी का 10,000 करोड़ रुपए आप लेकर घूम रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण अगर है तो न्यायालय ले नहीं आता। न्यायालय तो स्वतंत्र है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अधीन नहीं है। अब न्यायालय से प्रमाण करके आइए कि हाँ वो ऐसा हुआ है, तब तो आरोप लगा सकते हैं ना आप। आरोप को गठन कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसने ऐसा किया और आप उसको सिद्ध कर देंगे। पहले प्रूफ कीजिए उसको। प्रूफ तो अभी कुछ नहीं हुआ। एक यूट्यूबर मनीष कश्यप का हम आपसे बात करेंगे। मनीष कश्यप जी बीच में बहुत हाइलाइटेड हुए, बहुत सारी बातें उनके बारे में कही गई और उन्होंने सरकार पे प्रहार भी किया। तमिलनाडु का जो जांच आई उसमें फर्जी वीडियो वायरल करने का मामला आया। आखिरकार ये मनीष कश्यप जी कहाँ राजनीति के शिकार हो गए? मनीष कश्यप जी के लिए मैं खड़ा था। मैं अपना शायद मैं सोशल मीडिया के द्वारा घोषणा भी किया था कि उनको रिहा कराने के लिए तमाम जितने भी खर्च होते हैं बिहार से तमिलनाडु या पूरे देश में मैं करूँगा। आज भी करूँगा, क्योंकि मनीष कश्यप एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का व्यक्ति है और उसने हमेशा भ्रष्टाचार को उजागर किया है। लेकिन जो अभी की हालात है, मैंने उनके घर वाले से बात भी किया। मैंने घर वालों को बोला भी कोई मदद चाहिए तो बताइए, लेकिन मेरे पास अभी कोई फ़ोन नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो लोग फ़ोटो खिंचवा टीम जो बिहार में है, उस नेता जो फ़ोटो खिंचाने वाला है, उसके बहकावे में वो लोग आ गए हैं। तो स्थिति अभी नाजुक है मनीष कश्यप का। मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव तक शायद ना आए, क्योंकि मतलब सर वजह जैसे खैर वो तो जो आरोप है, वजह क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप तो एक साधारण पत्रकारिता कर रहे थे, सरकार की जो अव्यवस्था उस पे मतलब प्रहार कर रहे थे। तो आखिरकार सरकार और मनीष कश्यप के बीच में ऐसी कौन-सी बात हो गई कि मतलब बिहार सरकार को और तमिलनाडु सरकार को इतना कड़ा कदम उठाना पड़ा कि उनको आज जेल हो गया, 30 से ऊपर एफआईआर हो गए। राष्ट्रहित का जब बात करेंगे, राजद ऐसे पार्टी आपको जेल में डालने का काम करेगी। आज नहीं, ये आज़ादी के पहले से इतिहास रहा है। आप महात्मा गांधी से उठाकर आज तक देख लीजिए। आप और मैं, कोई भी जो भी भ्रष्टाचार को रोकेगा उसको जेल भेजा जाएगा। राजद का प्लान है और राजद का ये बिल्कुल शुरू से उसका रिवाज रहा है ऐसा। राजद का किया है, तेजस्वी यादव का किया धरा है। तो तेजस्वी यादव को क्या इंटरेस्ट है मनीष कश्यप से? एक तो मनीष कश्यप बाई कास्ट भूमिहार है, जो हमेशा से उसके पिताजी से उनको इस जाति से और इसके साथ और कई जाति से जलन की भावना रही है। और वो लालू यादव ही एक बार घोषणा किए थे, भूरा बाल सफाया करो। शायद अब कोई बिहार का व्यक्ति तो नहीं भूलेगा। तो बेटा तो आखिर लालू का ही तेजस्वी यादव है ना। तो बस वही है। और भ्रष्टाचार के लिए रोज आए दिन, आज सड़क के लिए, नाला के लिए, अस्पताल के लिए उनका भ्रष्टाचार को उजागर करते थे, इसलिए फंसाया गया था कि ऐसा तो हजारों यूट्यूबर कर रहे हैं रोज। जो सोशल मीडिया पे तो हर कोई पत्रकार ही है और सरकार की जो बात जो जो कमियां हैं उसको लोग सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। तो फिर एक मनीष कश्यप ही टारगेटेड क्यों हुआ? मनीष कश्यप जाति से भूमिहार। दूसरा, मनीष कश्यप दलाल व्यक्ति नहीं था। बाकी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो दिन में भारतीय जनता के पार्टी के साथ, रात को राजद के थाली में खाना खाता था। वो ये काम नहीं करता था। मनीष कश्यप अपने सिद्धांत और नैतिकता के आधार पर चलने का काम किया है। वो झुका नहीं, इसलिए फंसाया गया। पारू की स्थिति कब बदलेगी? क्योंकि 4 टर्म हो गया अशोक जी को और लंबा समय होने के बाद तो कहीं न कहीं शरण और बदबू भी आने लगती है। तो अब पारू विधानसभा से बदबू आने लगी है, शरण आने लगी है। विकास नाम की चीज़ पारू में नहीं दिख रही है, सिर्फ़ एक ही चीज़ दिख रहा है, वो जगह-जगह चिमनी के धुएँ निकल रहे हैं, बस यही चीज़ दिख रहा है। बदलने का काम जनता के लिए है। मैं सिंपल यही कहना चाहता हूँ जनता को कि जो देश हित में, राष्ट्र हित में काम करे उसका मदद कीजिए। जो राष्ट्र हित में नहीं हो उसका मदद नहीं कीजिए। बाकी जनता मालिक है, जिसको बदल दे, जिसको आप राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं तो अशोक जिस पार्टी की आप तारीफ़ कर रहे थे, अशोक सिंह तो उसी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। मैं सीधा कहना चाह रहा हूँ कि जनता मालिक है, जिसको चाहे लाए, जिसको चाहे भगा दे। इसमें मेरा कोई चारा नहीं है। जनता जिसको चाहे रखे।